नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। लोकसभा का जब चुनाव शुरू हुआ उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया था इस बार एनडीए 400 पार। तो जब मतदान शुरू हुआ, चरण दर चरण चुनाव शुरू हुआ, तो पहले 2 चरणों तक तो कांग्रेस पार्टी यही कहती रही कि वो 400 पार बीजेपी को, एनडीए को नहीं जाने देगी। हालांकि उसके बाद मुद्दे बदले, वक्त बदला, वोटिंग परसेंटेज बदला, बहुत सारी चीजें बदली। तो इस दौरान कांग्रेस पार्टी और उसके जो घटक दल हैं उनकी तरफ से कहा जाने लगा कि वो इस बार चुनाव जीत रहे हैं और 350 सीटें लेकर आ रहे हैं। 350 सीटों के साथ वो सरकार बना रहे हैं और बीजेपी मैक्स टू मैक्स 220 सीटों तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही 1 जून को 7वें चरण का मतदान खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी दलों को बुलाया गया। हालांकि एमके स्टालिन और ममता बनर्जी ने इस मीटिंग से दूरी बनाए रखी। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन 295 सीटें जीतने जा रहा है। अब 295 का जो आंकड़ा है वो पूरे गठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने अब उसी लाइन पर, उसी लकीर पर वो चलने लगे हैं और 295 का आंकड़ा ही बोलने लगे हैं। उसके बाद जब राहुल गांधी का रिएक्शन लिया गया, एग्जिट पोल जब आए, एग्जिट पोल में बीजेपी को, तमाम एग्जिट पोल में, ज्यादातर एग्जिट पोल में 400 पार दिखाया गया। और उसके बाद जब राहुल गांधी से उन एग्जिट पोल पर पूछा गया कि ये एग्जिट पोल पर आपका क्या कुछ कहना है और आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। इसका राहुल गांधी का मानना है कि ये मोदी का एग्जिट पोल है, मोदी की फैंटेसी के लिए। मोदी ने ही जो है ये सारा एग्जिट पोल करवाया है। पहले ही भूमिका तैयार कर दी गई कि एग्जिट पोल में इतनी सीटें बता दीजिए और उसके बाद फिर इतनी ही सीटें आ जाएंगी। हालांकि राहुल गांधी ऐसा कहने वाले पहले नेता नहीं है। उनसे पहले अखिलेश यादव भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके ये साबित कर चुके हैं, कह चुके हैं कि ईवीएम में भी गड़बड़ी होगी और जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने तो धत्ता बताया, अखिलेश यादव भी धत्ता बता चुके हैं। और अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आज तिहाड़ जेल में वापस से 21 दिनों की अंतरिम जमानत के बाद सरेंडर कर दिया, उन्होंने भी यही कहा कि यह सिर्फ मोदी का एग्जिट पोल है। टीवी चैनल्स ने एग्जिट पोल नहीं करवाया, यह मोदी ने एग्जिट पोल करवाया है, मोदी का एग्जिट पोल है, यह कहना था अरविंद केजरीवाल का। तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि 295 सिद्धू मूसेवाले का गाना आपने सुना है, उतनी ही सीटें आएंगी, तो राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाले का ही नाम क्यों लिया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस के नेता थे सिद्धू मूसेवाला, 2 साल पहले उनकी जो है हत्या कर दी गई और खालिस्तान समर्थक भी उन्हें कहा जाता था। और अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाला का जो गाना है 295, उसकी भी यादें ताज़ा कर दी, सिद्धू मूसेवाला की भी जो है यादें ताज़ा कर दी और बता भी दिया कि कितनी सीटें उनकी आने वाली है। हालांकि जो पार्टी अब तक कह रही थी कि 350 सीटें आएंगी, वो अब 300 से नीचे 295 पर आ गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने कहा था कि चुनाव शुरू होने से पहले कहा था कि इस बार 400 पार, और आज भी वो अपने उसी स्टैंड पर क्लियर है कि इस बार 400 पार। भला ही ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होते हैं वो 4 जून को पता चलेगा। 400 पार आएंगी या नहीं आएंगी, पूर्ण बहुमत आएगा नहीं आएगा, जो भी कुछ होगा वो सवाल 4 जून का है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने सिद्धू मूसेवाले को याद किया है, उनके गाने का जिक्र करते हुए बताया है कि 295 सीटें ही आएंगी, ये क्या राहुल गांधी अपनी बौखलाहट को छुपाना चाह रहे हैं या फिर कुछ और? क्या कुछ आपकी राय इस पूरी खबर पर? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।